डोरेमोन के इस बर्थडे स्पेशल एपिसोड में नोबिता डोरेमी से एक ट्रेन मांगता है, लेकिन उस ट्रेन को कुछ ट्रेन हंटर चोरी कर लेते हैं और डोरेमोन और बाकी सब को किडनैप कर लेते हैं। अब ये सब लोग कैसे बचेंगे ये हम देखेंगे इस एपिसोड में। अगर आप डोरेमोन को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा देख लो और कमेंट्स में डन स्पैम कर दो। मैं देखने वाला हूँ कि कौन ऐसे करता है। तो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम एक ट्रेन हंटर को देखते हैं जो कि एक ट्रेन को चोरी करने के लिए जा रहा था। उस हंटर के साथ दो रोबोट थे। आगे एक ट्रेन जा रही थी और वो उसको चोरी करने के लिए आए थे। वो दो रोबोट जाकर उस ट्रेन को खोल देते हैं, लेकिन इस ट्रेन में काम करने वाला इन रोबोट्स को देख लेता है। वो रोबोट इस बंदे पर स्मोक बॉम्ब फेंक कर वहाँ से भाग जाते हैं और वो ट्रेन हंटर भी वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन ये हादसा न्यूज़ पर आ रहा था कि रात के वक्त ट्रेन का आधा हिस्सा खुल गया था। फिर हम नोबिता और उसके डैड को देखते हैं। नोबिता के डैड और उसकी मॉम किसी पार्टी में जा रहे थे तो वो डोरेमी से कहते हैं कि घर का ध्यान रखना और निकल पड़ते हैं। शाम को जियान, सुनियो और शिजुका नोबिता के घर आ जाते हैं। डोरेमोन भी मीचान को बाय बोल के अपने घर आ जाता है और फिर डोरेमोन जियान, सुनियो और शिजुका को एक ट्रेन की टिकट देता है। डोरेमोन की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ट्रेन से जाने वाले थे, तभी यहाँ पर नोबिता आ जाता है जो कि ट्रेन ड्राइवर का सूट पहन के आया था और सबसे कहता है कि मिस्ट्री ट्रेन में आप सबका वेलकम है। तभी डोरेमी ट्रेन सेट निकालती है। ये गैजेट नोबिता के ड्राइव करने में हेल्प करेगा और नोबिता के घर को ट्रेन में बदलेगा। डोरेमी उस गैजेट को ऑन करती है जिससे वो पूरा घर ट्रेन बन जाता है। नोबिता जियान, सुनियो और शिजुका को अंदर ले आता है। नोबिता ट्रेन का ड्राइवर था। उसके साथ एक कंडक्टर रोबोट भी था जो उसको हर तरीके से गाइड करेगा ताकि नोबिता को ट्रेन चलाने में दिक्कत ना हो। और नोबिता ट्रेन को स्टार्ट करता है। डोरेमी, जियान और सुनियो ट्रेन की पटरी लगा रहे थे और उस पटरी को वो रेलवे के साथ जोड़ देती हैं और फिर जियान और सुनियो भी ट्रेन में बैठ जाते हैं और डोरेमी पार्टी के लिए सामान इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ती है। ट्रेन हंटर अपनी मशीन को ठीक कर रहा था। उसके पास एक मशीन थी। उस मशीन से आसपास की ट्रेन का पता लग जाता है। जैसे ही नोबिता ट्रेन को स्टार्ट करता है तो ट्रेन हंटर की मशीन में लोकेशन आ जाती है। ये ट्रेन हंटर जिसका नाम मोसारू है वो नोबिता की ट्रेन को चोरी करने के लिए रेडी हो जाता है। नोबिता अपनी ट्रेन ड्राइव कर रहा था लेकिन उसकी ट्रेन खंबे के साथ ठुक जाती है। नोबिता उस ट्रेन को हाउस मोड में सेट कर देता है जिससे नोबिता का पूरा घर चेंज हो जाता है और अब ये सब लोग काफी खुश थे। मोसारो और वो दो रोबोट नोबिता की ट्रेन चेक कर रहे थे कि नोबिता की ट्रेन का पूरा पैटर्न चेंज हो गया था, जिसको देखकर मोसारो कहता है कि मैंने इस तरह की ट्रेन आज तक नहीं देखी। मोसारो और उसकी टीम नोबिता की ट्रेन की तरफ बढ़ रहे थे। डोरेमोन, नोबिता और बाकी दोस्त ट्रेन में फुल एंजॉय कर रहे थे और कुछ देर बाद ही वो सब बोर हो जाते हैं और फिर डोरेमोन एक गेम निकालता है। जब ये गेम स्टार्ट करते हैं तो इन सबको अलग अलग कॉस्ट्यूम मिल जाता है। डोरेमोन एक रकून, जियान एक सेनापति और सुनियो एक इनविजिबल मैन बन जाता है। सुनियो इनविजिबल होके बाहर जाकर फोटोशूट करता है। तभी वहाँ पर मोसारो आ जाता है और ट्रेन पर हमला करने का प्लान करता है। सुनियो गायब था और वो इनका प्लान सुन लेता है और फिर नोबिता ट्रेन स्टार्ट कर देता है। नोबिता और बाकी सब सुनियो को भूल गए थे। सुनियो ट्रेन के बाहर रह जाता है। सुनियो बहुत डर जाता है और मोसारो की मशीन में गायब ही छुप जाता है। मोसारो नोबिता की ट्रेन में हमला कर देता है। आधी ट्रेन खुलने की वजह से नोबिता की ट्रेन में अलार्म बजता है। ये सब बाहर चेक करते हैं तो आधी ट्रेन गायब थी, जिसको देखकर ये सब चौंक जाते हैं। जियान कहता है कि शिजुका लास्ट रूम में थी, जिसको सुनकर नोबिता टेंशन में आ जाता है। तभी मोसारो फिर से आ जाता है। नोबिता ट्रेन के अंदर भागता है लेकिन नोबिता ट्रेन में चढ़ नहीं पाता और वह बाहर ही रह जाता है। डोरेमोन ने रकून सूट पहना हुआ था जिसकी वजह से वो अपनी पॉकेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। मोसारो पूरी ट्रेन लेकर वहाँ से भाग जाता है। नोबिता ट्रेन के बाहर ही रह गया था और वो उस रेल का फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए ये एक जगह पर आ जाते हैं। कंडक्टर आगे बढ़कर लीवर खींचता है जिससे नोबिता और वो कंडक्टर एक डायमेंशन में आ जाते हैं। उस डायमेंशन में बहुत सी ट्रेन्स थी। कंडक्टर कहता है कि मोसारो 22वीं सेंचुरी का चोर है जो हर तरह की ट्रेन को चोरी करता है और ट्रेन्स को अपनी कलेक्शन में शामिल करता है। ये आगे बढ़ते हुए एक कमरे में आ जाते हैं जहाँ बहुत तादाद में ट्रेन्स थी और मोसारो ऊपर हवा में था। मोसारो के सामने ही डोरेमोन, जियान और शिजुका थे। मोसारो ने इनको किडनैप किया हुआ था और नोबिता की ट्रेन भी मोसारो के पास ही थी। और फिर मोसारो कहता है कि मैं फ्यूचर का चोर हूँ और मैं हर तरह की ट्रेन को इकट्ठा करना चाहता हूँ। मोसारो डोरेमोन को उस बॉल से बाहर निकाल कर तभी नोबिता वहाँ पर आ जाता है और डोरेमोन को केज से बाहर निकालता है। सुनियो भी एक रोबोट के पास गायब था। वो उस रोबोट से बचकर वहाँ से भागता है। डोरेमोन और नोबिता मिलकर मोसारो की टीम पर हमला कर देते हैं।
नोबिता जियान और शिजुका को उस बॉल से बाहर निकालता है। डोरेमोन अपनी ट्रेन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, तभी मोसारो आ जाता है, लेकिन डोरेमोन किसी तरीके से मोसारो की बहुत सी ट्रेन नीचे फेंक देता है और नोबिता की ट्रेन लेके डोरेमोन और बाकी सब वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब 40 डायमेंशन को पार करके बाहर आ जाते हैं। अब ये सब काफी खुश थे, तभी पीछे से मुसारू आ जाता है और फिर से ट्रेन पर हमला कर देता है। जियान उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका आर्मर गायब हो जाता है क्योंकि उस गैजेट का टाइम खत्म हो गया था। मुसारू जियान को बॉल में किडनैप कर लेता है और ट्रेन में घुसता है, जहां पर सुनियो गायब था और उसके हाथ में एक पेन था, लेकिन उसके गैजेट का टाइम खत्म हो जाता है और मुसारू सुनियो को भी पकड़ लेता है। डोरेमोन मुसारो से फाइट करता है, लेकिन डोरेमोन उससे हार रहा था, जिसको देखकर नोबिता ट्रेन का पैटर्न चेंज कर देता है। अब डोरेमोन के पास मुसारो की गन आ जाती है। मुसारो भी एक बॉम्ब निकाल लेता है और वह बॉम्ब गलती से उससे छूट जाता है, जिससे वह बॉम्ब पूरी ट्रेन को ब्लास्ट कर देता है। नोबिता और वो कंडक्टर उड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। नोबिता सिक्योरिटी फीचर को ऑन कर देता है, जिससे नोबिता और वह कंडक्टर बच जाते हैं। जियान, सुनियो और शिजुका उस बॉल में किडनैप थे और वो भी बच जाते हैं। तभी डोरेमोन का रकून ड्रेस भी गायब हो जाता है। डोरेमोन अपनी एयर गन निकाल कर मोसारो को पेल डालता है। डोरेमी टाइम पेट्रोल भी वहाँ पर ले आती है। मोसारो और उसके रोबोट को टाइम पेट्रोल अरेस्ट कर लेती है और फिर ये सब लोग डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ये सब बीच पर आ जाते हैं और डोरेमोन का पूरा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस एपिसोड का नाम है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।